नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 12 का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है 21 विज्ञापन में विक्रय कला। इससे पहले हमने विज्ञापन की प्रक्रिया पढ़ी कि विज्ञापन क्या होता है, कि लक्षित ग्राहकों को उत्पाद या वस्तु के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन के क्या गुण होते हैं, क्या उसकी सीमाएं हैं और क्या उसकी तकनीकें होती हैं, आज हम विज्ञापन के माध्यम पढ़ेंगे। विज्ञापन के माध्यम वे साधन जिनके द्वारा उत्पाद या सेवा संबंधी संदेश लक्षित ग्राहकों तक प्रेषित किए जाते हैं। कि विज्ञापन के साधन क्या होते हैं, वह तरीके या वह माध्यम जिसके द्वारा जो उत्पाद है या जो सेवा है उसकी जानकारी जो लक्षित ग्राहक है, यानी जिनको ध्यान में रखकर वह उत्पाद बनाए गए हैं, उन तक पहुंचाने का जो तरीका होता है, उन तक पहुंचाने के जो साधन होते हैं, उन्हें ही विज्ञापन के माध्यम कहा जाता है। जिसमें सबसे पहला है समाचार पत्र। समाचार पत्र एक बहुत ही जो है प्रचलित तरीका है अब वस्तुओं के बारे में या उत्पाद के बारे में जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का। क्योंकि समाचार पत्र क्या है, वह हमारे समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा पढ़ा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह जो है समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। तो इसके माध्यम से जो उत्पाद है या जो सेवा है उसकी जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा सकती है। तो समाज के बड़े समूह को एक साथ सूचना पहुंचाने का ये एक अच्छा माध्यम है। एक बड़े स्तर पर जो है सूचनाएं समाचार पत्र के माध्यम से पहुंचाई जाती है। चूंकि हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग समाचार पत्रों को पढ़ता है, जो हमारी जनसंख्या है समाचार पत्रों को जो उनकी पढ़ने की आदत है, तो वह समाचार पत्रों को पढ़ता है और उसके माध्यम से क्या करता है, उत्पाद के बारे में जानकारी हासिल करता है। यह जो है विभिन्न भाषाओं में आता है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है या अन्य कोई जो क्षेत्रीय भाषा है, जिसके माध्यम से वह जो उसकी जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से उत्पाद की सूचना उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। ऐसी वस्तुएं जो समाज के बड़े समूह द्वारा उपयोग में ली जाती है, उन उपभोक्ता वस्तुओं के विज्ञापन के लिए यह उचित माध्यम है। यानी वे वस्तुएं जो कि उपभोक्ताओं तक के द्वारा अधिक उपयोग में ली जाती है, जो उसके दैनिक जीवन की वस्तुएं हो गई या वो टिकाऊ वस्तुएं हो गई, उनके बारे में जानकारी जो है समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचाई जाती है। परंतु ऐसी वस्तुएं जिनकी क्रेता की संख्या कम है, जिसके उपभोक्ता की संख्या कम है, उनको उपयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या कम है, उनके लिए समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना पहुंचाना फिर एक सही तरीका नहीं है। क्योंकि फिर इसमें खर्चा, क्योंकि ये सभी प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा जो है व्यक्तियों द्वारा पढ़े जाते हैं। जैसे औद्योगिक वस्तुएं हैं तो उनका एक जो सामान्य उपभोक्ता है उसके जीवन में कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, या कोई बहुत महंगी वस्तु है, ज्वेलरी है, जो सभी के द्वारा नहीं खरीदी जाती है, तो ऐसी वस्तुओं का विज्ञापन जो समाचार पत्रों के द्वारा दिया जाना उचित नहीं होता। तथा जो महंगी वस्तुएं हैं उनके लिए समाचार पत्र विज्ञापन का उचित माध्यम नहीं माना जाता है। फिर है टेलीविज़न। टेलीविज़न भी विज्ञापन का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। वर्तमान में जो टेलीविज़न की जो पहुंच है वह विभिन्न देश के हर कोने में पहुंच गई है। अधिकतर क्षेत्रों में जो है टेलीविज़न देखा जाता है। तो इसके माध्यम से भी जो उत्पाद है या वस्तु है या किसी भी अन्य कोई सूचना उपभोक्ता तक पहुंचाई जा सकती है। क्योंकि हर वर्ग के लोग जो है टेलीविज़न देखते हैं, चाहे वह बच्चा है या कोई घर की महिलाएँ हैं या पुरुष हैं, तो हर व्यक्ति के द्वारा जो है टेलीविज़न देखा जाता है। तो उनके माध्यम से उनसे संबंधित वस्तुओं की सूचना पहुंचाना का ये एक अच्छा तरीका है। तो टेलीविज़न मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये विभिन्न उपभोक्ता वर्ग को आकर्षित करने के लिए एक अच्छा प्रभावी माध्यम है। जो विभिन्न उपभोक्ता वर्ग हैं, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के खिलौने हो गए या उनके स्कूल बैग हो गए, पानी की बोतल हो गई, या विभिन्न जो भी उनसे रिलेटेड सामान है वो बच्चों के कार्टून चैनल पे दिखाए जा सकते हैं। जो महिलाएं हैं, जो उनके डेली कार्यक्रम हैं, उसमें जो विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं, तो उनमें उन उत्पादों की जानकारी दी जा सकती है। क्योंकि इसमें सुनने व पढ़ने के साथ साथ देखने की भी विशेषता इसमें होती है। क्योंकि टेलीविज़न को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और इसमें जो है देखने की जो एक विशेषता होती है, इसके माध्यम से जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो पढ़ नहीं सकता, वह भी उत्पाद की जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो यह निरंतर लोगों को
में क्या रहता है, प्रभावी रहता है, क्योंकि जो वस्तु हमने सुन लिया, पढ़ लिया और जिसको देख भी लिया तो उसकी छवि एक उपभोक्ता के मस्तिष्क में लंबे समय तक रहती है। टिकाऊ या गैर टिकाऊ वस्तुओं के विज्ञापन या नई वस्तुओं की सूचना बार बार टेलीविजन द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। फिर है रेडियो। तो रेडियो भी क्या है, एक ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए रेडियो की उपयोगिता अधिक होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अभी टेलीविज़न जो है पहुँच नहीं पाया है, जहाँ पे विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, वहाँ पर जो है ऐसे क्षेत्रों में रेडियो के माध्यम से जो है सूचनाएं पहुँचाई जाती है। वर्तमान में भारत में अब भी कई गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है और टेलीविज़न के प्रसारण की सुविधा भी नहीं है। इसीलिए रेडियो के द्वारा कार्यक्रम के शुरू में या कार्यक्रम के दौरान अनेक विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। तो रेडियो के द्वारा भी क्या किया जाता है, जब रेडियो पे कार्यक्रम आता है तो शुरू में या कार्यक्रम के दौरान जो है विभिन्न उत्पादों की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। पत्र पत्रिकाएं भी विज्ञापन का एक बहुत अच्छा तरीका है, यानी मैगजीन्स के द्वारा भी जो उत्पाद है उसकी जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। जैसे कोई वस्तु है या कोई जो मैगजीन्स है वो विशेष वर्ग को ध्यान में रख के बनाई जाती है, जैसे बिजनेस मैगजीन्स हो गई या बच्चों की पत्र पत्रिकाएं हो गई, जो प्रतियोगिताएं वाली जो पत्र पत्रिकाएं हो गई, तो उनमें उनसे संबंधित वर्गों को ध्यान में रखकर उत्पाद की सूचना दी जाती है। तो यह विज्ञापन का एक मुद्रित माध्यम है। इनका प्रकाशन साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक होता है। अधिकतर पत्र पत्रिकाएं एक विशेष वर्ग के पाठकों के लिए ही प्रकाशित की जाती है, यानी वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर ही यह प्रकाशित की जाती है। फिर है फिल्में। जो हम सभी व्यक्ति जो है फिल्में देखने जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि फिल्म शुरू होने से पहले और फिल्म के दौरान क्या किया जाता है, विज्ञापन का प्रसारण किया जाता है, उत्पादों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो फिल्म भी विज्ञापन का एक अच्छा माध्यम है। यह भी विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। फिल्में शुरू होने से पहले या मध्यांतर में विज्ञापन दिखाए जाते हैं। दूसरा है जो है बाहरी विज्ञापन। हमने देखा है कि बाहर जो दीवारें हैं, जो सड़क की दीवारें हैं, बस है, ट्रक है, वहाँ पर जो है विज्ञापन लगा दिए जाते हैं, या फिर जो बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी जिनका प्रसारण किया जाता है, उनको दिखाया जाता है। तो ये भी एक विज्ञापन का तरीका है। तो बस है, ट्रेन है, इनकी दीवारों पर या भवनों की दीवारों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, अनेक स्थानों पर यह विज्ञापन बड़े बड़े बोर्डों के रूप में लगाया जाता है। रात के समय इनका इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन भी किया जाता है। विक्रय कला क्या होता है, यानी विक्रेता द्वारा अपने उत्पाद को बेचने का एक तरीका, जिसके माध्यम से वे क्या कर सकता है, उपभोक्ताओं को वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। तो यह उसकी विक्रय कला होती है, जिसके माध्यम से वह ग्राहकों की आवश्यकताओं को जानता है, उनकी प्राथमिकताओं को जानता है और उसके आधार पर जो है उत्पाद उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ग्राहक की आवश्यकता की पहचान करके उसे संतुष्ट करने के लिए उपलब्ध उत्पाद को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना ही विक्रय कला व व्यक्तिगत विक्रय कहलाता है। यानी जो उत्पाद है उसको प्रस्तुत करना इस तरीके से कि उपभोक्ता उसको क्रय करने के लिए प्रोत्साहित हो। अतः विक्रय कला व्यक्तिगत संप्रेषण का प्रयोग कर बिक्री करना है, यानी अपनी बोलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, अपनी बात के रखने का ढंग एक विक्रय कला कहलाती है, जिसके माध्यम से एक व्यवसायी क्या करता है, वस्तुओं की बिक्री करता है। इसके कुछ चरण होते हैं। कोई भी एक विक्रेता होता है, वस्तु का विक्रय किस प्रकार से करे, तो सबसे पहले वह संभावनाएं तलाशेगा। वह ग्राहकों को देखेगा कि किसी उत्पाद के लिए कौन से ग्राहक जो है उसके लक्षित ग्राहक हैं, किन ग्राहकों को ध्यान में रख के उससे अपना कार्य प्रारंभ करना है। दूसरा है ग्राहक के आगमन से पहले की तैयारी, यानी ग्राहक से आने से पहले वह उत्पाद के बारे में, उसके जो भी उसके द्वारा सेवा दी जा रही है उसके बारे में वह संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेगा, ताकि जो ग्राहक है उसकी समस्याओं का वह समाधान कर सके। फिर तीसरा जो है वह ग्राहक से संपर्क। जब ग्राहक आता है तो वह उससे संपर्क स्थापित करता है, उनसे बातचीत करता है, उनसे उनकी प्राथमिकताओं के बारे में जानता है, ताकि वह उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके।
फिर उसके बाद प्रस्तुति व प्रदर्शनी। फिर वह जो ग्राहक ने उसकी प्राथमिकताएं बताई है, अपनी आवश्यकताएं बताई है, उसके आधार पर वह उत्पाद की प्रस्तुति करता है, उसका प्रदर्शन करता है, ताकि उपभोक्ता क्या कर सके, उसके संबंध में जानकारी हासिल कर सके। फिर है शंकाओं का समाधान। जो भोक्ता है उसके दिमाग में यदि इस प्रस्तुतिकरण से या उत्पाद के संबंध में कोई शंका है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी जानकारी वह विक्रेता को देता है और विक्रेता का कार्य है कि वह इन शंकाओं का क्या करे, समाधान करे। उसके बाद विक्रय करना। जब सब कुछ प्रक्रिया हो जाती है, एक ग्राहक संतुष्ट हो जाता है, विक्रेता के बातचीत से या उत्पाद की सभी सूचनाएं उसको मिल जाती है, तो फिर वह वस्तु की बिक्री कर देता है और उसके पश्चात विक्रय पश्चात की सेवाएं। बिक्री करने तक ही विक्रय कला का कार्य खत्म नहीं होता है, बल्कि विक्रय के पश्चात की सेवाएं भी इसमें शामिल होती है, जिसमें यदि वस्तु का मरम्मत है या फिर उसके वारंटी है, तो इस सब की सेवाएं भी उसके द्वारा दी जाती है। विक्रय कला का महत्व। अब विक्रय कला, एक विक्रेता में विक्रय की कला क्यों होनी चाहिए, उसका क्या महत्व है। तो उपभोक्ताओं को इसको क्या लाभ है कि विक्रेता उपभोक्ता को पथ प्रदर्शक की तरह कार्य करते हैं। जो विक्रेता है वे उपभोक्ताओं को एक रास्ता दिखाते हैं कि वह उसकी सुविधा के अनुसार, उनकी जो आवश्यकता के अनुसार उत्पाद का चयन कर सके। वह ग्राहक को उत्पाद के प्रयोग, उनकी गुणवत्ता के संबंध में जानकारी देकर उसे उत्तम उत्पाद को क्रय करने के निर्णय में मदद करते हैं। कि उनके सामने वे विभिन्न किस्मों की, विभिन्न तरीके के उत्पाद प्रस्तुत करते हैं, उनकी गुणवत्ता बताते हैं, उनका मूल्य बताते हैं और उनके प्रयोग करने का तरीका बताते हैं। तो इससे उपभोक्ता को क्या होता है कि वह विभिन्न उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है और उस उत्पाद का चयन कर सकता है जो उत्पाद उसके लिए उपयोगी है। तो वह निर्णय लेने में क्या करता है, विक्रेता उसकी मदद करता है। फिर है व्यवसायी को क्या लाभ है कि विक्रयकर्ता व्यवसाय की बिक्री बढ़ाने में मदद करता है। नए ग्राहकों की पहचान करके उनकी आवश्यकता और प्राथमिकताओं को वह समझता है तथा व्यक्तिगत रूप से ग्राहक को उत्पाद के बारे में जानकारी देता है। एक व्यवसायी है, उसके उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में विक्रयकर्ता एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। वह उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पहचानता है, उनकी प्राथमिकताओं को पहचानता है और इसकी जानकारी वह व्यवसायी को देता है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग कार्य कर सके और ग्राहक को उत्पाद के बारे में जानकारी देकर वह क्या करता है, व्यवसाय की बिक्री में वृद्धि करता है। फिर है समाज को क्या लाभ है कि विक्रय कला उत्पाद वितरण व उपभोग की प्रक्रिया का सुविधाजनक बनाती है। विक्रयकर्ता बाजार, उधार, सुपुर्दगी संबंधी जानकारी प्राप्त करने में ग्राहकों की मदद करते हैं। जो विक्रय करता है वह ग्राहकों को बताते हैं कि बाजार संबंधी दशाएं हैं, उस उत्पाद से संबंधित, उधार संबंधित जो हैं, सुपुर्दगी संबंधी जानकारी वह उपभोक्ता को बताते हैं तथा समाज को उचित वस्तु उपलब्ध कराकर व्यवसाय की वृद्धि में सहायक होते हैं। इस प्रकार वे ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्रस्तुत करते हैं ताकि व्यवसाय के क्या होती है, उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होती है और समाज को भी एक उत्तम वस्तु की प्राप्ति होती है। एक आदर्श विक्रयकर्ता के गुण। एक विक्रय करता है उसमें किन किन तरीके के गुण होने चाहिए, क्या क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहला है उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व, यानी जो उसका शारीरिक और जो मानसिक जो उसका तरीका है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसके बातचीत का तरीका, बोलने का ढंग, ये सभी जो है ग्राहक को आकर्षित करते हैं। तो यह जो व्यक्तित्व है उसका प्रभावशाली होना चाहिए, ग्राहकों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। विक्रेता का व्यक्तित्व जैसे शारीरिक सुंदरता, बातचीत का ढंग, बोलने या कहने की कला ग्राहकों को आकर्षित करती है कि वह अपनी बात किस तरीके से ग्राहकों को रखता है, ग्राहकों को किस तरीके से जो है वह प्रेरित करता है उत्पाद को खरीदने के लिए, और उसका जो शारीरिक व्यक्तित्व है ये सभी ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। तो एक विक्रेता का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरा मानसिक गुण, यानी उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, वह कितना सतर्क है, कितना दूरदर्शी है, वह किस तरीके से ग्राहक है उनके मानसिक विचारों को जान लेता है और उसके आधार पर ही क्या करता है, व्यवहार करता है। तो यह भी एक विक्रयकर्ता में यह गुण भी होना चाहिए कि विक्रयकर्ता की सजगता, सतर्कता, दूरदर्शिता के द्वारा वह ग्राहक के मानसिक विचारों के अनुरूप व्यवहार करता है। जो ग्राहक हैं, जो विभिन्न मानसिक विचारों वाले ग्राहक जो उसके पास आते हैं, तो उनके विचारों को जानने की जो योग्यता होती है वह उसका मानसिक गुण के अंतर्गत आती है, जिसके आधार पर वह क्या करता है, ग्राहकों के साथ व्यवहार करता है।
वह अपने मानसिक गुणों का प्रयोग कर ग्राहक की समस्याओं का समाधान कर सकता है। यानी विभिन्न जो ग्राहक आते हैं अलग अलग विचारों वाले, उनकी समस्याओं को अच्छे से समझकर उनका क्या कर सकता है, समाधान कर सकता है। उत्तम व्यवहार, उसका जो व्यवहार होना चाहिए वह उत्तम होना चाहिए, मतलब उसमें धैर्यपूर्णता की तरीके से वे क्या करे, ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझे, उनकी बातों को सुने और उसके आधार पर वह कार्य करे। कि एक विक्रयकर्ता का व्यवहार सहयोगपूर्ण होना चाहिए, वह धैर्यपूर्वक ग्राहकों के प्रश्नों को सुनकर उनको निर्णय लेने में सहायता करता है। पर आराम से जो एक ग्राहक है उसकी समस्या क्या है या फिर वह बताना क्या चाह रहा है, उसकी आवश्यकता क्या है, उनको ध्यान से उसको सुनना चाहिए और उसके आधार पर ही कार्य करना चाहिए और उपभोक्ता को निर्णय लेने में मदद करनी चाहिए। ज्ञान, यानी उसमें जो उत्पाद है या जिस भी ब्रांड का वो सामान बेच रहा है उस ब्रांड के बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि उपभोक्ता को भी क्या कर सके, उस उत्पाद के संबंध में पूरी जानकारी दे सके। तो एक विक्रयकर्ता को उसके द्वारा विक्रय किए जाने वाले उत्पादों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वह उत्पाद की विभिन्न विशेषताओं, उनको प्रयोग करने की विधि व उनको प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों का वर्णन करने में सक्षम होना चाहिए। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक सामान को उपयोग कैसे करना है और उपयोग करते समय उन पे जो सावधानी क्या क्या बरतनी है, वह सभी बातें जो हैं एक विक्रेता को पता होनी चाहिए, ताकि वह ग्राहक को क्या कर सके, उसके बारे में जानकारी दे सके। यानी उत्पाद के संबंध में उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। फिर है संप्रेषण व प्रेरक योग्यता, यानी अपने बात करने का तरीका, अपनी बात को किस तरीके से वह जो उपभोक्ताओं के सामने रखता है। तो एक विक्रयकर्ता में संप्रेषण की योग्यता यानी प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत करने की योग्यता होनी चाहिए। यानी वे इस तरीके से अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से ग्राहकों के समक्ष रखे, ताकि ग्राहक उससे क्या हो सके, उसकी बातों से संतुष्ट हो सके। विक्रयकर्ता को आत्मविश्वास, स्पष्टता व श्रव्यता के साथ बोलना चाहिए। यानी जो भी वह बात बोले पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले और स्पष्ट बोले, और जो ग्राहक है उसकी बात को ध्यान में रखकर जो है वह उसे अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से ग्राहक के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। दृढ़ता, यानी उसकी बात में दृढ़ता होनी चाहिए कि वह जो भी बात कर रहा है वह पूरी तरीके से सही है, और ग्राहकों को भी वह दृढ़ तरीके से जो है आकर्षित करने और उन्हें उत्पाद को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करने का गुण उसमें होना चाहिए। विक्रेता में क्रेता को उत्पाद खरीदने के लिए प्रभावित करने का दृढ़ निश्चय भाव होना चाहिए। ग्राहक पर अपनी इच्छा थोपे बिना उसे उत्पाद क्रय करने में मदद करनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि विक्रेता अपनी इच्छा को ग्राहक पर थोपे, नहीं, वह उपभोक्ता की इच्छाओं को जानकर उसकी इच्छा के अनुरूप उत्पाद प्रस्तुत करे और उन्हें क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। विक्रय प्रवर्तन, विक्रय प्रवर्तन क्या होती हैं? जो सेल्स प्रमोशन है, जो व्यवसायी है वह अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए जो तकनीकें अपनाता है उन्हें विक्रय प्रवर्तन कहा जाता है। विज्ञापन, विक्रय कला व प्रचार के अतिरिक्त किसी उत्पाद की बाजार में मांग में वृद्धि करने संबंधी गतिविधियां विक्रय प्रवर्तन के अंतर्गत आती हैं। यानी जो विज्ञापन है, विक्रय कला है, व प्रचार है, इन सब गतिविधियों के अलावा जो भी कार्य एक विक्रेता द्वारा अपने व्यवसाय में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया जाता है वह सभी विक्रय प्रवर्तन के अंतर्गत आती है। जैसे एक के साथ एक मुफ्त, हमने देखा है कि एक टूथपेस्ट है उसके साथ दूसरा टूथपेस्ट, छोटा टूथपेस्ट फ्री, तो एक के साथ एक मुफ्त। या फिर 250 ग्राम के पैकेट के साथ 50 ग्राम अतिरिक्त सामग्री, से चाय की पत्ती 250 ग्राम का पैकेट लिया, 50 ग्राम अतिरिक्त मुफ्त। तो इस तरीके की जो सुविधाएं दी जाती है वह सब विक्रय प्रवर्तन के अंतर्गत आती है। विक्रय प्रवर्तन के उद्देश्य क्या है? क्यों विक्रय प्रवर्तन की तकनीकें अपनाई जाती है? तो ग्राहकों को सूचना देना, यानी कोई उत्पाद है उसके बारे में जो जानकारी है वह ग्राहकों को किस तरीके से दी जाए, यानी उसकी जानकारी देने के लिए उसके जो सैंपल्स हैं ग्राहकों को पहुंचा दिए जाते हैं ताकि वह उसकी जानकारी हासिल कर सके। तो विक्रय प्रवर्तन संभावित ग्राहकों को उत्पादों की उपलब्धता, उनकी विशेषताओं व प्रयोग के बारे में सूचित करता है कि उत्पाद की विशेषता क्या है और वह किस प्रकार आप एक ग्राहक के लिए उपयोगी है। तो ग्राहक को उत्पाद की सूचना देने के लिए विक्रय प्रवर्तन की तकनीक अपनाई जाती है।
ग्राहकों को तैयार करना, उस उत्पाद के बारे में जानकारी देकर ग्राहक को उसको क्रय करने के लिए प्रेरित करना कि यह ग्राहकों में रुचि पैदा करने व उत्पाद को क्रय करने के लिए तैयार करता है। कि उत्पाद को किस तरीके से उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, से मुफ्त दे दिया जाएगा या एक के साथ एक फ्री दे दिया जाएगा या छूट की सुविधा दे दी जाएगी, ताकि उत्पाद क्या कर सके, ग्राहक उस उत्पाद को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित हो। बिक्री की मात्रा में वृद्धि करना। विक्रय प्रवर्तन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय की बिक्री में वृद्धि करना होता है। कि विक्रय प्रवर्तन की प्रक्रिया उस अवधि में की जाती है जब ग्राहक उत्पादों को क्रय करना नहीं चाहता। कब ये अपनाई जाएंगी तकनीकें? जब वस्तुएं नहीं बिक रही है, ग्राहक उन उत्पादों को नहीं खरीद रहा है। जैसे विंटर्स ख़त्म होती हैं तो विंटर सेल लगाई जाती है, क्योंकि समर्स आ रही हैं तो अब वो विंटर्स के कपड़े कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन जैसे ही सेल लगा दी जाती है तो ग्राहक उन कपड़ों को खरीदता है और उस अवधि में जो है व्यवसाय की क्या होती, बिक्री होती है, जब उनका उपयोग ग्राहक के लिए नहीं है। फिर भी उस अवधि में क्या होता है, विक्रय प्रवर्तन की तकनीकें अपनाकर उस वस्तु को बेचा जाता है। फुटकर व्यापारियों को प्रोत्साहन। वह फुटकर व्यापारियों को प्रवर्तन में मदद करके बिक्री को सुगम बनाता है। जो फुटकर व्यापारी हैं वह क्या करते हैं, इस तरीके की तकनीकें अपनाकर एक के साथ एक मुफ्त देकर या छूट की सुविधा देकर क्या करते हैं, अपने ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और उनके ग्राहकों की संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ग्राहक लालच में आकर क्या करता है, वस्तुओं की अधिक खरीदारी करता है। उत्पादों को पहचान दिलाना। बाजार में एक ही उत्पाद के अनेक ब्रांड उपलब्ध हैं। विक्रय प्रवर्तन के द्वारा उत्पाद की विशेषताएं बताकर और ग्राहकों को प्रलोभन देकर उसकी पहचान बनाई जाती है। यानी बाजार है, वहाँ पर एक ही प्रकार के उत्पाद जो है विभिन्न प्रकार की ब्रांड के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, उपलब्ध हैं। तो एक उपभोक्ता क्या करता है, विक्रय प्रवर्तन के द्वारा एक उपभोक्ता को उस उत्पाद की जानकारी दी जाती है। कुछ विशेष ब्रांड है उसकी जानकारी दी जाती है ताकि उपभोक्ता क्या कर सके, उसको खरीदे और उसको जो है एक बार प्रयोग लेने के बाद यदि वह संतुष्ट है तो वह बार बार क्या करेगा, उसको खरीदेगा, क्योंकि उसके लिए उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। विज्ञापन व विक्रय प्रवर्तन में क्या अंतर होता है? तो जो विज्ञापन होता है उसका उद्देश्य होता है कि उत्पाद के संबंध में ग्राहकों के मस्तिष्क में सकारात्मक सोच पैदा करना। यानी जो भी विज्ञापन दिया जाता है वह उत्पाद की गुणों के बारे में जानकारी देता है, तो उत्पाद के लिए सकारात्मक पक्ष का निर्माण करना यह विज्ञापन का उद्देश्य है। जबकि विक्रय प्रवर्तन का उद्देश्य क्या होता है, जो व्यवसायी है उसकी बिक्री में वृद्धि करना, ग्राहकों को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ग्राहक को उत्पाद क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करना यह विक्रय प्रवर्तन का जो है उद्देश्य होता है। इसका जो प्रभाव है वह दीर्घकालीन होता है। लंबे समय तक जो विज्ञापन के द्वारा जो दिखाया जाता है वह लंबे समय तक जो है उपभोक्ता के मस्तिष्क में अपनी छवि बना लेता है। जबकि विक्रय प्रवर्तन का प्रभाव अल्पकालीन होता है। छोटी छोटी अवधि के लिए ये जो तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे मुफ्त का है, सेल्स का है या डिस्काउंट का है, तो इसका जो प्रभाव रहता है वह छोटी अवधि के लिए होता है। इसकी प्रकृति आवर्ती होती है, बार बार जो है टेलीविज़न में विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जबकि इसकी आवर्ती गैर आवर्ती होती है। ये कभी कभी ही ये तकनीकें अपनाई जाती हैं। विक्रय प्रवर्तन के साधन। अब कौन कौन से तरीके होते हैं विक्रय प्रवर्तन के, यानी अपनी सेल्स को बढ़ाने के तरीके क्या क्या होते हैं? तो इसमें सबसे पहला है नमूनों का मुफ्त वितरण। यानी जो सैंपल्स हैं, कोई उत्पाद है उसका छोटे छोटे सैंपल्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाता है ताकि उसकी ग्राहक क्या करे, उसको उपयोग करे और उसकी जानकारी हासिल करे। यदि उन्हें अच्छा लगेगा तो फिर वह बाजार से उसको क्रय करने लग जाएंगे। तो घर घर जाकर भी सेल्समैन आते हैं, घर घर जाकर उनके उत्पादों की बिक्री करते हैं। तो विक्रय प्रवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है नमूनों का मुफ्त वितरण। लोगों के घर घर जाकर मेलों में या फुटकर व्यापारियों के माध्यम से यह कार्य किया जाता है। जो हमारे छोटे जो आसपास परचूनी की शॉप हैं, वहाँ पर वह एक वस्तु के साथ एक वस्तु फ्री देकर या घर घर जाकर भी जो है जो नमूने हैं उनका मुफ्त वितरण किया जाता है, सैंपल्स का वितरण किया जाता है। तो यह एक विक्रय प्रवर्तन की तकनीक है। दूसरा है बोनस प्रस्ताव। कभी कभी निर्माता ग्राहक को मानक मात्रा के साथ अतिरिक्त मात्रा बिना अतिरिक्त मूल्यों के प्रस्तावित करता है। जो
निर्माता है, जो बनाने वाला है, वह क्या करता है, कभी कभी जो कुछ वस्तु है जैसे 250 ग्राम की पैकेट है उसके साथ 50 ग्राम अतिरिक्त मुफ्त दे देता है। तो यह बोनस प्रस्ताव होता है जिसमें उस वस्तु जो अतिरिक्त वस्तु दी जा रही है उसका मूल्य वसूला नहीं जाता है। तो इसके माध्यम से भी विक्रय प्रवर्तन किया जाता है। मूल्य में कटौती कि बिक्री को बढ़ाने व प्रतियोगिता को कम करने के लिए उत्पाद के मूल्य में कटौती करके बिक्री करना, यानी जो उत्पाद है उसके मूल्य को कम करके सेल्स में हम देखते हैं कि 50% का डिस्काउंट है, 60% का डिस्काउंट है, यानी जो उत्पाद का मूल्य है उसको कम करके उत्पाद की बिक्री में वृद्धि की जाती है। विनिमय प्रस्ताव यानी पुरानी वस्तु लेकर नई वस्तु देना, ये विनिमय प्रस्ताव होता है और जितना मूल्य कम पड़ जाता है वह जो है विक्रेता द्वारा उपभोक्ता से वसूल कर लिया जाता है। तो पुराना उत्पाद देकर नया उत्पाद क्रय करने पर घटा हुआ मूल्य ग्राहकों से इसमें वसूला जाता है। तो यह भी क्या है, जिससे उपभोक्ता भी क्या करते हैं, अपनी पुरानी वस्तु निकाल लेते हैं और उसके स्थान पर क्या ले लेते हैं, नई वस्तु ले लेते हैं। तो यह भी एक सेल्स प्रमोशन का तरीका है। मेले व प्रदर्शनियाँ, यानी मेलों में या प्रदर्शनियों के माध्यम से भी जो है उत्पाद की जानकारी या उत्पाद की बिक्री को बढ़ाया जाता है। व्यापार मेले, प्रदर्शनियाँ, फैशन शो उत्पादों के प्रदर्शन का एक मंच प्रस्तुत करते हैं। विशेष रूप से तकनीकी उत्पाद जैसे कंप्यूटर, विद्युतीय घरेलू उपकरणों का जीवंत प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जैसे व्यापार मेले हो गए जिसमें विभिन्न व्यापारी आकर अपने वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं, या फिर जो फैशन शो है जिसमें कपड़ों का प्रदर्शन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो बैग्स का फैशन शो हो गया। तो इस तरीके से वो उत्पादों की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है और विभिन्न प्रकार के और उनको यूज़ करने का तरीका भी उसमें दिखाया जाता है। फिर है मुफ्त प्रस्ताव। मुफ्त प्रस्ताव के अंतर्गत कई कंपनियां समान उत्पाद या संबंधित प्रकृति के उत्पाद मुख्य उत्पाद के साथ मुफ्त में देती है। यानी जो कंपनियां हैं वो एक जैसी वस्तुओं, एक के साथ एक फ्री, इस तरीके से उत्पाद भी देती है। जैसे समान उत्पाद यानी एक लिपस्टिक के साथ दूसरी लिपस्टिक फ्री या एक लिपस्टिक के साथ नेल पेंट फ्री। तो इस तरीके के सेल्स प्रमोशन की तकनीकें वह अपनाती हैं। कीमत वापसी प्रस्ताव, यानी यह उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी जाती है कि वह वस्तु को क्रय कर ले और उनको उपयोग करने के बाद यदि वह उसके उपयोग से संतुष्ट नहीं है तो वापस आकर वह क्या कर सकते हैं, अपने मूल्य को वापस ले सकते हैं। वापस से उनको क्या हो जाएगा, पैसे का रिटर्न मिल जाएगा। तो कीमत वापसी प्रस्ताव। तो विपणनकर्ताओं द्वारा बिक्री में अत्यधिक वृद्धि के उद्देश्य से ग्राहकों का उत्पाद व कंपनी में विश्वास बढ़ाने के लिए उत्पाद के प्रयोग करने पर संतुष्ट ना होने पर उस पर व्यय की गई राशि के वापसी का प्रस्ताव दिया जाता है। यानी जो कंपनी है उसकी बिक्री में वृद्धि करने के उद्देश्य से या जो ग्राहक है उसे उस कंपनी में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव दिया जाता है कि वह सामान ले जाए और उनको एक बार काम में लेके देखे। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो उसकी जो राशि उसने दी है उसे वापसी का प्रस्ताव उसमें दिया जाता है। छूट के कूपन, कई बार जो है वाउचर्स वगैरह दिए जाते हैं कि 5000 की शॉपिंग पे 1500 के वाउचर, 2000 के वाउचर फ्री होते हैं जिसमें आप अगली शॉपिंग पर उसकी छूट ले सकते हैं, या फिर डिस्काउंट वगैरह जो है लागू कर दिए जाते हैं। ऐसा प्रमाण पत्र जिसके द्वारा धारक को उत्पाद विशेष का क्रय करने पर निश्चित छूट पाने का अधिकार होता है। यानी उस उत्पाद को हम क्रय करेंगे तो अगर वो वाउचर दिखा दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिखा दिया जाएगा तो उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यह भी क्या है, एक विक्रय प्रवर्तन का तरीका होता है कि व्यक्ति की 5000 की या 4000 की शॉपिंग पे 1500 का वाउचर फ्री, तो व्यक्ति 4000 की शॉपिंग करेगा। चाहे उसको पहले 2000 की करनी थी लेकिन अब 4000 की शॉपिंग करेगा ताकि उसको 2000 का वाउचर मिल जाए और जब वह अगली शॉपिंग करे तो उस वाउचर को दिखाकर उसमें छूट मिल जाए। तो यह भी एक विक्रय प्रवर्तन का तरीका है। आज स्थगित भुगतान योजना, यानी वस्तु को क्रय कर लिया जाता है परंतु उसका भुगतान बाद में किया जाता है। तो यह भी एक विक्रय प्रवर्तन का तरीका है। वस्तुओं को क्रय करके उनका भुगतान बाद में करने की प्रक्रिया अस्थगित भुगतान योजना के अंतर्गत आती है। फिर है प्रतियोगिताएं। प्रतियोगिताएं मतलब
जो उत्पाद है उससे संबंधित कई विक्रेता क्या करते हैं, प्रतियोगिताएं रख देते हैं, प्रदर्शनियां रख देते हैं या प्रश्नोत्तरी का निर्माण कर देते हैं, जिसके लिए उसमें भाग लेने के लिए उपभोक्ता को उस उत्पाद से संबंधित या उस कंपनी से संबंधित जानकारी पहले लेनी होती है, उसके बाद वह इनमें भाग ले सकते हैं। तो उत्पाद संबंधी कोई प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिता हो सकती है। यह इस प्रकार तैयार किए जाते हैं कि उपभोक्ता उत्पाद कंपनी के संबंध में अधिकाधिक जानकारी ग्रहण करने के लिए बाध्य हों। यानी उन प्रश्नोत्तरी का निर्माण इस तरीके से किया जाता है कि जो उपभोक्ता है वह उस कंपनी के संबंध में या उत्पाद के संबंध में अधिकाधिक जानकारी हासिल कर ले। तो आज हमने विज्ञापन के क्या माध्यम हो सकते हैं, विक्रय कला क्या होती है, विक्रय प्रवर्तन की क्या तकनीकें होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। थैंक यू।